हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। बॉटम की जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। फूल, एस ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ बॉन्ड, लवर्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 6, 4, 6, 13, 6। सो 666 की एनर्जी है। क्लेम कीजिए रीडिंग को। अबंडेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। एंड स्पेशल 6 नंबर ना वीनस की एनर्जी को बताता है। सो लव एंड रिलेशनशिप के लिए 6 नंबर लकी है। प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स एंड फूल कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इन्होंने ना थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। मे बी इनके एक्शन से, इनकी बातों से आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में होगे। आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या ही सोचता है ये इंसान, ये क्या ही करने वाला है, ये इस रिश्ते में कुछ करेगा भी नहीं करेगा। बट मुझे इनकी तरफ से ये दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनके मन में है कि आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, लेकिन फिर भी उसको छुपाने में लगे हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई। एम्परर, 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ में पास्ट वाला कनेक्शन जीना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन हो सकता है कि या तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं। एंड कुछ लोगों का नेचर मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं या कोई सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मे बी ये कोई राइट टाइम नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का। तो शायद ऐसा भी हो कि सिचुएशन कुछ ऐसी है जो इनको ऐसा लगता है कि अभी कंट्रोल करना है मुझे। फूल कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक तरह की कंसिस्टेंसी को बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, मे बी एफर्ट्स कर रहा है, मे बी दिल से सोच रहा है, मे बी आप उस पर भरोसा कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी को बताता है। एंड फूल कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग को बता रहा है। यहीं पर
अगर आप देखेंगे जस्टिस कार्ड, ये मैरिज की एनर्जी है, ये जजमेंट की एनर्जी, मे बी न्याय करने की एनर्जी है। तो अगर वो जस्टिस, वो न्याय इन्होंने आपको अभी तक नहीं दिया है, तो अब ये देना चाहते हैं, अब ये इस रिश्ते पर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में नहीं रहे, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, बट ये अब ये सब कुछ करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी को बताता है। विक्ट्री मीन्स हैप्पीनेस, मीन्स अपनी जीत। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ में नई शुरुआत करके ये इंसान ना खुश होना चाहता है। इसके लिए ये जो नई शुरुआत है ना, वो ऐसे है जैसे कि कोई टारगेट होता है ना, कि मैंने कोई टारगेट बना लिया, मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। और वही जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिख रही है, वो यही बता रही है कि ये इंसान ना इस रिश्ते को जैसे तैसे करके, जो भी इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ये करेंगे, मेहनत करेंगे, एंड एट द एंड ये इस रिश्ते में एक विक्ट्री चाहता है। इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, एंड फुलफिल फील करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। देखो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कि कंसिस्टेंट हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सब कुछ है। और यहाँ पे जो मैंने बोला था कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो वही बात ये 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि पास्ट के कुछ ग्रजेस हैं, पास्ट की कुछ बातें हैं, मे बी पास्ट के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं आप लोगों के बीच में, जो इनको स्टक करते हैं, जो इनको रोकते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। ये खुश बहुत है, बहुत खुश हैं कि मैं अपने पार्टनर से मिलने वाला हूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपने पार्टनर से मिलूँगा, सब कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो ग्रजेस इनके मन से अभी भी नहीं मिट रहे हैं। और स्पेशल मुझे इनकी तरफ से दिख रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो अपनी गलतियों को नहीं भूल पा रहे। हैंग्ड मैन, ओवर थिंक करते हैं, बार बार सोचते हैं उसके बारे में। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके साथ में नई शुरुआत करने के लिए मे बी ये ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस को बताता है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ट्रैवल को बताता है, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग को बताता है। मे बी आपसे ये मिलेंगे तो हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स ओपन अप करें, आपको कुछ बताएं, या आपकी तरफ आगे बढ़ें, नई शुरुआत करें। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस इंसान ने हो सकता है आपको छोड़ करके कोई अदर सिचुएशन, अदर पर्सन, अदर थर्ड पार्टी की बात मानी थी। सो उस बात का थोड़ा सा गिल्ट, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। जो डिसअपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया ना कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की थी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी एक एनर्जी ये भी बताता है कि किसी इंसान का किसी अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप होना। सो अगर ये किसी अदर ऑप्शन में गए थे आपको छोड़ करके, तो डेफिनेटली ये डिसअपॉइंटमेंट पे है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गिल्ट, रिग्रेट है इनको, डिसअपॉइंटमेंट है इनको, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने लिए एक गॉड गिफ्ट समझते हैं। मे बी आपका वेट कर रहे हैं, मे बी थोड़ा सा
परेशान भी हैं इस एनर्जी में कि क्या होगा, कैसे नई शुरुआत होगी, क्या बात होगी, क्या आपका मेरा पार्टनर मुझसे क्या सवाल करेगा, मैं उसका क्या जवाब दूँ। बहुत कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत लॉयल हो, आपको अटेंशन मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पर हो आप, थोड़ा सा आप स्टबर्न भी हो सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हो गए हो, तो आपको ये इस एनर्जी में देख रहे हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मे बी आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, मे बी ये आपसे सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके थ्रू अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है आपने इस पर्सन को, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहा जाता है, कैसे लॉयल्टी दिखाई जाती है, किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं, किस तरह से केयर की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो शायद ये इमेच्योर थे और इन्होंने उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, बट आपने वो लेसन इस पर्सन को दे दिया। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ, डेथ का कार्ड है। डेथ कार्ड एक स्कॉर्पियो की एनर्जी है, हिडन एनर्जी को बताता है। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। सो लेट्स क्लैरिफाई डेथ। जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड। देखिए ये इंसान ना एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस में है, ठीक है। ये इंसान अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म मीन्स इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में, इनकी ओवरऑल लाइफ में। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने हालातों से कुछ सीखा है। मे बी इन्होंने जब आपको छोड़ा है उस टाइम पर ये बहुत इमेच्योरिटी कर बैठे, इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिए एंड उस चीज़ का इनको गिल्ट रिग्रेट है। एंड अपने गलत डिसीज़न की वजह से इन्होंने बहुत कुछ खोया भी अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत कुछ खोने की भी बात करता है। स्पेशल मैं बोलूँगी कि इनकी सेल्फ इमेज या सोसाइटी में इनकी जो इमेज है ना वो ख़राब हुई है, इनके फ्रेंड सर्कल में इनकी इमेज ख़राब हुई है। सो बहुत कुछ इन्होंने लॉसेस देखे हैं आपके जाने के बाद में। एंड मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बोलना चाहूँगी कि इस इंसान को आपके पास वापस लाने का काम यूनिवर्स कर रहे हैं। यूनिवर्स ने इसको बता दिया है कि मैंने आपको बहुत अच्छा पार्टनर दिया था, मे बी बेस्ट दिया था, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, आपने उसको वैल्यू नहीं की। तो अभी देखो उसके ना रहने पर आपको कितना सफ़र करना पड़ता है। और इस इंसान ने यहाँ पे सफ़र किया है, इस सिचुएशन में ये सफ़र कर चुके हैं एंड ये सफ़र करने के बाद में सीखे हैं। अब इनको अकल आ रही है कि नहीं, मेरा जो पर्सन था वो बेस्ट है, यूनिवर्स ने मुझे जो दिया था वो मेरे लिए बेस्ट है। एंड अब ये डिसीज़न बना रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक पैशनेट सी एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके बारे में इमेजिन करते हैं तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। मे बी आप इनको हील करते हो और इस इंसान को पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको सपोर्ट कर सकते हो, इनको हील कर सकते हो, इनको अपनी लाइफ में आगे, एक होता है ना सपोर्ट करके किसी इंसान को आगे खींचना, आगे लेकर के जाना, तो वो एनर्जी शायद आपकी है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड का है। नाइट ऑफ वॉन्ड भी हीलिंग की बात करता है एंड एस ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे क्लियरिटी की बात करता है, क्राउन चक्र ओपन होने की बात करता है, मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि
पास्ट में कुछ तो ऐसा था इस इंसान के साथ में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, मैनिपुलेशन में, या फिर लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, लोग बहुत ज़्यादा इनके आसपास नेगेटिव लोग थे जो कि इनको गलत गाइडेंस दे रहे थे। बट अब ये पर्सन हील हो रहे हैं एंड इनको क्लियरिटी मिल रही है। लेट्स क्लैरिफाई क्या क्लियरिटी मिल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स। ये हीलिंग कर रहे हैं अदर ऑप्शन, अदर सिचुएशन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से ये हील होना चाहते हैं, मीन्स निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों की डिज़ायर होती है ना, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे थर्ड पर्सन भी मिल जाए, मुझे मेरा पार्टनर भी मिल जाए, मेरी लाइफ में सक्सेस भी हो, अवेयरनेस भी हो, ग्रोथ भी हो, लग्जरी भी हो, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे अच्छी जॉब भी चाहिए, मुझे अच्छा बिजनेस। मतलब यार वो इंसान ना बस मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागता रहता है। और ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में हील नहीं हो पाते। बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है उनकी लाइफ में कि उनको हीलिंग नहीं मिलती है। इतने सारे ग्रजेस, इतनी सारी ओवर थिंकिंग वो अपने दिमाग में रख बैठते हैं कि वो किसी एक चीज़ पर कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता है। और वही मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ में। मे बी आप इनकी लाइफ में थे, फिर भी इनको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ गई। मे बी आप कंसिस्टेंट थे बट ये तो कंसिस्टेंट थे नहीं, तो इन्होंने थर्ड पर्सन भी मिल जाए, अरे ठीक है ना, एंजॉय करते हैं, ये मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी लॉयल्टी को ये नहीं समझ पाए। एंड अब इनको क्लियरिटी मिल रही है। अब ये उस जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, वो जो डिज़ायर है, वो जो सपने हैं, उन सब चीज़ों से ये हील हो रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड क्या क्लियरिटी मिली है? स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, 3 ऑफ कप्स। इनको क्लियरिटी ये मिली है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है वो मे बी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और वो जैसे तैसे करके कुछ इल्यूजन क्रिएट करके, कुछ मैनिपुलेशन कर करके इनको अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रखना चाहता है। इस बात की इनको क्लियरिटी मिली है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि वो पर्सन इनके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है। दूसरा, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो मेरे को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस एनर्जी से रिलीज़ होना चाहते हैं एंड ये इस कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं। इनका क्राउन चक्रा अभी, मतलब जो माइंडसेट इनका पहले काम नहीं कर रहा था ना, वो अब काम कर रहा है। अब ये कुछ ट्रिक्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस एनर्जी से, इस मैनिपुलेशन से रिलीज़ हो जाए। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस, जस्टिस। देखो, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये जस्टिस कार्ड हो सकता है कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये आपसे मैरिज और एंगेजमेंट के बारे में भी सोचते हैं। एज अ फ्यूचर स्पाउस आपको देखता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली रियूनियन के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी और भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी ग्रोथ होती है, ये अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, इनका लक काम करता है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। और एम्प्रेस कार्ड 3 नंबर को बताता है और 3 नंबर ग्रोथ और एक्सपेंशन को बताता है। एंड एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास सब कुछ है, ब्यूटीफुल है, लॉयल है, इंडिपेंडेंट है, जिसके पास में एक होता है ना सही डिसीजन बनाने की एनर्जी है। तो एम्प्रेस के पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकती है और बहुत 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 ज़्यादा वाइज पर्सनैलिटी होती है एम्प्रेस।
मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे हिडन एनर्जी आती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखूँ तो यहाँ पे किसी तरह का वाइज पर्सनैलिटी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स जुड़ जाता है। बट एम्प्रेस कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में फुलफिल है, जिसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, ना किसी तरह से मीन्स किसी तरह का इल्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है एम्प्रेस कार्ड में। तो ये आपको इस एनर्जी में देखता है, क्लियर एनर्जी है। आप बहुत 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 ज़्यादा वाइज पर्सन हो इनकी नज़र में। इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है मैनिपुलेटेड है। इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो बहुत कुछ इनसे छुपाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ में इनका जो रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टर्म पे है। लवर्स कार्ड यही बता रहा है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि बहुत कुछ हिडन है जो थर्ड पर्सन इनको बहुत क्लियरिटी नहीं देता उसके बारे में। मे बी अगर ये बात भी करने जाते होंगे तो इल्यूजन में डाल देना, बात करने जाते हैं तो कुछ घुमा देना, कुछ और बोल देना, लड़ाई झगड़ा कर देना, फिर उस टॉपिक को ही चेंज कर देना, ऐसा कुछ चलता रहता है इन लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं, ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है। एंजल प्लीज़ बताइए इनके इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। एक बात मैं बोलूं आपको, ये ना प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी पर्सन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि इनको ये ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत ही पड़ रही है। तो ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई माइंड गेम, मतलब सीधे से नहीं आएंगे, घूम फिर के आएंगे सांप सीढ़ी खेलते हुए और आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये चल रहा है इनका दिमाग। अरे भाई सामने से आ जाओ, सामने से प्रपोज कर दो, सॉरी बोल दो, बात खत्म। लेकिन नहीं, सामने से नहीं आएंगे। ये कोई ना कोई ट्रिक लगा के आना चाहता है। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पुरानी बातें, पुरानी यादें, अब की नर्सरिंग एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी वो सब कुछ ये फिर से फील करना चाहते हैं और आज भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। नई शुरुआत तो करनी है इनको। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको क्लियरिटी है कि इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है एंड ये इस बात का डिसीजन भी बना चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। सो इनको आपके साथ में नई शुरुआत करनी है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, इनको पता है कि जब तक ये आपके साथ नई शुरुआत नहीं करेंगे, मे बी आप इनका लक हो सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप इनका लक हो और इनको पता है कि जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, छोड़ेंगे थर्ड पर्सन को। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको छोड़ेंगे एंड कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ माइंड गेम करके। मैंने बोला था ना 7 ऑफ सोर्ड्स स्नीकी सी एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दिमाग चला रहे हैं। ये इस बच्चे को आप देख रहे हो ना, यहाँ पेंटिकल्स हैं ऊपर और ये इमेजिन कर रहा है इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। वो चल रहा है। आना एट द एंड आपके पास में है, लेकिन घूम फिर के आएंगे। और वैसे भी घूम फिर तो लिए है ना, पूरी दुनिया में घूम फिर के ही आ रहे हैं घूम फिर के ही आ रहे हैं, ऑलरेडी घूम फिर के आ रहे हैं और अभी भी घूम फिर के आएंगे। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड।
फैमिली बनानी है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपके साथ शादी करनी है एंड नई शुरुआत करनी है। दूसरा, ये पर्सन ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड के साथ में एक ऑब्सेसिव एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का। फोर ऑफ सोर्ड्स, स्टार, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ये ओवर थिंकिंग में है, सोच रहे हैं, गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। स्टार कार्ड के साथ में आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इल्यूजन इस बात का है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रखे हैं एंड ये किस तरह से आपको प्रूफ करेंगे। इल्यूजन ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद में क्या आप इनको माफ़ करेंगे। इल्यूजन ये है कि फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये चाहते तो है मैं अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले लूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरा पार्टनर मुझे समझेगा। सो मे बी यहाँ पे 3 वीक्स का टाइम लग सकता है अभी आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये इनकी ओवर थिंकिंग है एंड 5 नंबर की एनर्जी है। लास्ट में 5 का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली चेंज आएगा यहाँ पे। एक चेंज जरूर से आएगा। इस एनर्जी से ये बाहर आएंगे, देन ये आपके लिए एक्शन लेंगे। मैं अभी आउटकम में देखूंगी तो समझ आएगा कि ये क्या करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं देखती हूँ थर्ड पर्सन क्या चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ। 1 सेकेंड, डेक नहीं निकाला आज मैंने। ओके एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या कुछ चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या चल रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड टावर। ये लोग तो अपने अपने जोन में बैठे हैं। इनकी जो हैप्पीनेस है, जो डिज़ायर है, जो खुशियाँ थी वो मुझे अभी टावर कार्ड के साथ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फेस दिख रहा है इनके बीच में। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन में भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। लेट्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। थर्ड पर्सन जस्टिस चाहता है एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद थर्ड पर्सन की या तो मैरिज इंगेजमेंट हो रही है या फैमिली है, या फिर थर्ड पर्सन इनके साथ में नई शुरुआत करना चाहता था, मे बी फैमिली बनाना चाहता था और वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे क्यों है। द वर्ल्ड, कंप्लीशन की एनर्जी है। कोई तो है जो इस रिश्ते से निकल रहा है। टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एंडिंग दिख रही है। थर्ड पर्सन अभी भी कंसिस्टेंट रहना चाहता है। मे बी थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। जो बात यहाँ भी आई थी कि इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। सो वही एनर्जी है एंड थर्ड पर्सन इनके साथ में अभी भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर यहाँ से एंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं। आउटकम क्या होगा इन दोनों के बीच में। एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड।
पेज की एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड, इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एंड नंबर 4 की एनर्जी है गिल्ट रिग्रेट पछतावा है। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पर कोई कुछ भी बेटरमेंट तो नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5-5 की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, देन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड हर्मिट कार्ड ये ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है, तो मे बी सेल्फ रियलाइजेशन तो इनको ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इनको सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में अब ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये दिख रहा है कि मे बी ट्रैवल है, यहाँ पे ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं या आप ट्रैवल करके जाना चाहते हो, कुछ यहाँ ट्रैवल से रिलेटेड है। सो आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नाइट ऑफ कप्स है। एंड देन आप देखेंगे तो यहाँ पे सन का कार्ड है। तो ये पहले ना खुद को रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, पेज से स्टार्ट करेंगे, मे बी एक फ्रेंडशिप लेवल पे स्टार्ट करेंगे, देन ही आपको प्रपोज करेंगे। एंड आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, रिश्ता आपका बेटर हो रहा है। लास्ट में आपके लिए मैसेज, एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, तो इन्होंने शायद अपने काम के चलते आपको भुला दिया था, इस बात का इनको दुख है। एंड आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, सो ऑब्सेसिव एनर्जी है आपके लिए इस पर्सन की। एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आप 24 घंटे इनके दिमाग में चलते हो या आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। लास्ट मैसेज, आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर प्लान, तो हो सकता है कि आपने इनके साथ मिलकर के कुछ प्लानिंग की थी और इन्होंने उस प्लानिंग को चौपट कर दिया मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप उस वे में आगे नहीं बढ़ पाए, तो उस बात का भी इनको पता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। लास्ट में देखती हूँ कि गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। देखो आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। एंड आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिविटी, जो कुछ भी चल रहा है ना, उस सब से अपने आप को फ्री कीजिए। मीन्स खुद को हील कीजिए, पॉजिटिव सोचिए एंड पॉजिटिव अफर्म कीजिए। एंड यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन हियर, तो जैसा आप फील करते हैं ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं। तो मे बी आप डिवाइन गाइडेड कपल है और आप दोनों को शायद कोई जल्दी से अलग नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे हनीमून का कार्ड बताता है डेफिनेटली आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। सो ओवरऑल आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड होने वाली है, ये रिश्ता फिर से ठीक होने वाला है। सो मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ में, मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।